नमस्कार दोस्तों, मैं हूं घनश्याम साहू। आज यूपीआई 24 न्यूज़ की टीम वार्ड की चर्चा पर वार्ड क्रमांक 30 शंकर नगर वार्ड पहुंचा हुआ है, जिसमें हम यहां के वार्ड के जो जिम्मेदार हैं उनसे बात करेंगे और वार्ड की जो विकास कार्य है और उनकी जो गतिविधियाँ है वार्ड उसके बारे में हम आज पूरा चर्चा करेंगे। हमारे साथ वार्ड 30 के पार्षद सुमन राम प्रजापति जुड़ चुके हैं, तो आप दोनों का यूपीआई 24 न्यूज़ में स्वागत है। आप एक बेटी है, एक बहू है, एक देवरानी है, एक जेठानी है। उससे पहले आप एक माँ है, तो आप वार्ड के काम और घर के काम कैसे बैलेंस करती हैं? नमस्ते, मैं सुमन राम प्रजापति शंकर नगर वार्ड से पार्षद हूँ और मैं 2019 से पार्षद हूँ। मेरा रूटीन सुबह 5:30 बजे मैं सवेरे उठती हूँ। उसके बाद बच्चों को तैयार करके 7 बजे बस आ जाती है हमारे बच्चों की, बैठा के फिर घर में इनके लिए, मम्मी जी के लिए, मेरे लिए नाश्ता वास्ता बना के 9 बजे रेडी कर देती हूँ। उसके बाद 10 से 12 बजे मैं नीचे ऑफिस में बैठती हूँ। इसके बीच सील और साइन करना या किसी से आने जाने से मिलना लगातार चलता रहता है। इसके बीच मेरे को कहीं जाना होता है, जैसे कहीं मीटिंग हो गई या समाज का कोई कार्यक्रम हो गया। इसके अलावा नगर निगम कोई मीटिंग हो गई, सारे अटेंड करती हूँ। अब इसके अलावा पढ़ाई भी कर रही है? जी हाँ, इसके अलावा मैं BA फाइनल ईयर मैंने पूरा कर लिया है और आगे मेरी पढ़ाई चालू है। आपके वार्ड में कौन कौन सी योजना चल रही है? देखिए, हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो आयुष्मान योजना है उसके तहत हमें इस बात को बताते हुए बहुत गर्व होता है कि हमने शंकर नगर वार्ड क्रमांक 30 में 3000 से अधिक लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाया है। योजना की बात करें तो हमारे वार्ड में अमृत मिशन योजना भी लगभग समाप्ति की ओर, कुछ जगहों पे अमृत के तहत जल आना प्रारंभ भी हो गया है। इसके अलावा सरकार की जो भी योजनाएं आती है, जैसे उज्ज्वला योजना है, उज्ज्वला योजना के तहत अभी हमने 3 माह पूर्व आचार संहिता लगने से पहले लगभग 40 से 50 बहनों को मुफ्त सिलेंडर और गैस चूल्हा कनेक्टर वितरित किया था। अभी हमारे 60 से 70 महिलाओं के नाम और गए हैं, उनको भी हम शासन की इस योजना का लाभ दिलाएंगे। और इसके अलावा राशन कार्ड जो है, चाहे BPL हो, चाहे APL हो, चाहे मजदूर कार्ड हो, ये लगातार हम हमारे घर में प्रातः 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक रोज शिविर लगाते हैं। ऐसा नहीं कि शिविर का कोई एक दिन हो, विगत 4.5 वर्षों से लगातार हम लोग पब्लिक के बीच में बैठकर ये सारे कार्य कर रहे हैं। ऐसी कोई योजना जो अभी तक पूरा ना हो? ये जो अमृत मिशन योजना है वो हमारे प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई है। ये योजना हमारे वार्ड में 80% हो गई है, 20% बचा है, वो भी हो जाएगा। प्रयास ये है कि जहाँ पानी नहीं पहुँच रहा वहाँ पहुँच जाएगा। लगभग हो चुका है, बस 20% ही बचा है। जी जी। ऐसा कोई सपना जो आप शंकर नगर वार्ड वासियों के लिए करना चाहते हैं या कर चुके हैं? देखिए, कार्य करने की तो कोई सीमा नहीं है, कार्य तो जितने भी करो कम है। लेकिन शंकर नगर वार्ड में एक इच्छा ऐसी है कि जितने भी स्ट्रीट लाइट है जो विद्युत कनेक्शन से चल रहे हैं, जो बिजली के तारों से चल रही है, उसकी जगह अगर वहाँ सौर ऊर्जा वाली लाइट लग जाए समस्त वार्ड में, तो एक संदेश जा सकता है कि सौर युक्त हमारा वार्ड हो गया है। ये कार्य हो सकता है, बड़ा कार्य। आप शंकर नगर वार्ड को किन ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं? शंकर नगर वार्ड एक ऐसा वार्ड है जहाँ पर जो नागरिक हैं उनके साथ मिलकर कार्य करने में ऐसा लगता है कि एक परिवार के साथ जुड़े हुए हैं। और प्रयास रहेगा कि शंकर नगर वार्ड हमेशा हर क्षेत्र में प्रथम आए। जैसे विगत वर्ष स्वच्छता में इस वार्ड को प्रथम रैंकिंग मिली और 25 लाख का अनुदान भी शासन द्वारा प्राप्त हुआ। उस 25 लाख के अनुदान से विभिन्न विकास कार्य भी हुए। इसमें मैं सबसे पहले अगर धन्यवाद देना चाहता हूँ तो हमारे वार्ड के सफाई मित्र, उसके पश्चात जो वार्ड की जागरूक जनता है, जागरूक नागरिक है। इन 4.5 सालों में कभी भी नागरिकों ने इरिटेट नहीं किया, बल्कि सहयोग किया। हमेशा पूछा, राम कैसे करना है, सुमन कैसे करना है, इस काम को कैसे करें। तो वार्ड के नागरिकों के साथ मिलकर इस वार्ड को हम लोग बहुत ऊंचाइयों में ले जाना चाहते हैं। और जहाँ पर पूरे रायपुर में ही, छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी हमारे शहर का, हमारे रायपुर शहर का, हमारे वार्ड का नाम हो, ऐसा हम प्रयास करना चाहते हैं। जब आप पार्षद बने उस समय कांग्रेस सरकार थी, तो किसी भी विकास कार्यों में काम कराने में कोई बाधा उत्पन्न हुई? जब हम हमारे शंकर नगर वार्ड BJP का है, उस समय यहाँ शासन कांग्रेस का था। उस समय बहुत बाधाएं भी आई, लेकिन हम हमारे कार्य करने में सफल रहे, क्योंकि हम आंदोलन करते थे, धरना प्रदर्शन करते थे और हमारे विकास के कार्य कराए। लड़ झगड़ के करना होता तो भी हम लोग करवाए। रायपुर का भविष्य कैसा है, आप इन्हें कैसे देखते हैं? रायपुर एक बहुत ही सुंदर शहर है
और इस शहर की सुंदरता को बनाने के लिए और इस शहर को और मजबूत और सुदृढ़ बनाने के लिए एक अच्छी मानसिकता वाले व्यक्ति का यहाँ पर होना बहुत आवश्यक है, जो इस शहर को अपना परिवार समझ के कार्य करेगा, इस शहर को अपना घर समझ के विकास करेगा। निश्चित रूप से रायपुर से सुंदर कोई शहर बन नहीं सकता। और मैं चाहता हूँ कि रायपुर, जैसे आज इंदौर को मध्य प्रदेश में सबसे प्रमुख रूप से गिना जाता है, वैसे ही पूरे भारत देश में हमारे रायपुर के नाम का डंका बजना चाहिए, रायपुर नंबर 1 पे आना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि इस शहर की तकदीर, तस्वीर सब बदलनी चाहिए। आप क्या आगे भी चुनाव लड़ेंगे? जी, चुनाव का ऐसा है जैसे हमारे भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, जो परिवार संगठन तय करता है, हमें वैसे ही करना है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों ने बड़ी शालीनता से और बहुत सरल पूर्वक सभी जवाबों का जवाब दिया, और हम चाहते हैं कि वार्ड के विकास में आपका सहयोग अच्छे से रहे, और सभी आपके वार्ड में मैं जहाँ तक सर्वे किया है सभी लोग खुश आपके काम से। तो आज के लिए बस इतना ही। खबरों के तेज सफर किए कैमरा पर्सन सुजीत के साथ मैं हूं घनश्याम साहू। देखते रहिए UPI 24।